होंगे करीब 150 लोग लाइन से अंदर गए बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैं बताऊं, वहां जब बाबा को मैं देख रहा था तो मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा रहे, एकदम सौम्य मुस्कुराहट एकदम आ गया। मेरे तो आंसू निकल आए। मैंने कहा ये कोई तरीका है 1 मिनट में के खुद दर्शन दे देते हो, और जब मैं विचलित होता हूँ, व्याकुल होता हूँ, तो शिरडी बुला लिया। मैंने कहा बाबा थोड़ा सा तो वो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है। मैंने कहा अगर लोग मुझे पागल समझते तो क्या करता। ये वो कि मैं अंदर मन में मैं साईं से बात कर रहा हूँ और साईं बस मुस्कुरा के मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे आंसू बह रहे हैं। देखिए अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। साईं राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 30 नंबर की कहानी, जो है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। और आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं। तो ऐसी लीला या ऐसी स्टोरी जिसमें भक्त ने खुद बोला कि बाबा उनको शिरडी तक लाए, और ऐसा उन्होंने अपनी लीलाओं के ज़रिए करा। और ऐसे ही शिरडी पहुँचते हुए एक 50 रुपये की मूर्ति जिनको वो लेना चाहते थे, परंतु एज अ स्ट्रगलर होने के नाते उनके पास 50 रुपये नहीं थे। तो उन्होंने बाबा से कहा, उस मूर्ति से कहा मतलब, कि तू तो मेरे दिल में है, कि तू तो मेरे दिल में है, और जो उस टाइम पे मैं खरीद ना सका। और किस लीला के साथ बाबा उनके पीछे पीछे आए और वही मूर्ति अपने आप को खुद को सौंप दिया अपने भक्त के हाथ। तो लीला सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर कर्म अच्छे होंगे तो हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जिसको हम पाना चाहते हैं, अगर कर्म अच्छे हुए तो। ओम साईं राम। मेरा नाम भारत कविरत्न है और मैं मुंबई में रहता हूं। मेरा परिचय सबसे बड़ा यह है कि साईं की मुझ पर कृपा है और मैं साईं भक्त हूं। दोस्तों, आज मुझे अवसर मिला है कि साईं बाबा की भक्ति मुझे कैसे मिली, ये अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। बड़ा अद्भुत अनुभव है। सच में मुझे लगता है कि प्रत्येक साईं भक्त को ऐसा अनुभव जीवन में कई बार आता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि गुरु, आराध्य और इष्ट, ये हम अपनी मर्जी से चुन नहीं सकते। हम तो बस उनकी कृपा की बाट जोहते हैं, कृपा का इंतजार करते हैं। कब गुरु अपनी कृपा करें, कब आराध्य हमें अपने चरणों में स्थान दें, और कब हमारे इष्ट देव हमें अपनी भक्ति दें। आप यकीन मानेंगे, मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही रहा कि साईं ने साक्षात मुझे, मतलब ऐसा लगता है जैसे अपनी गोद में शरण दे दी, अपनी गोद में बिठा लिया। थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है लगभग 92-93 की, 1992-93 की। मुंबई के पास एक उपनगर है भाईंदर, मैं वहां पर आया था दिल्ली से, और एक म्यूजिशियन के तौर पे अपना भाग्य आजमाने के लिए मैंने संगीत में विशारद किया है। और मुंबई आया था, बड़े बड़े सपने थे कि भाई मैं बस मुंबई जाऊंगा तो मुंबई तो मुझे मेरे जैसे तबला प्लेयर को तुरंत हाथों हाथ ले लेगी और बस जाते ही मैं स्टूडियो में तबला बजाने लगूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत स्ट्रगल किया, कुछ फिल्मों में बजाया भी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये सोचा कि अब मैं केबिन आर्टिस्ट बन जाऊंगा। क्या होता है जब थोड़ा सा कुछ मिलती है ना जगह, तो आदमी की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर मेरे दिल ने कहा कि यार, थोड़ा दोस्तों ने बहुत कहा था कि तू अच्छा गायक है, तो क्यों ना गाने में भी आजमाए अपनी किस्मत। मैंने शुरुआत की, लेकिन मुझे ये बात बहुत जल्द समझ में आ गई कि जब तक मेरे पास शास्त्रीय संगीत का बेस नहीं होगा, प्लेबैक सिंगिंग आसान नहीं है। फिर मैंने अपने बड़े भाई साहब को बोला, जनक भैया को, तो उन्होंने अपने मित्र रामशंकर जी से मुझे मिलवाया। शंकर शंभू जी में शंकर जी बहुत बड़े कव्वाल हुए हैं, उनके सुपुत्र श्री रामशंकर जी, उनसे मिलवाया कि भाई राम, जरा देखो इस लड़के में कुछ
गाने का कुछ है क्या? राम दादा ने कहा कुछ भी गुनगुनाओ। मैंने गज़ल की 2 लाइनें गुनगुनाई तो उन्होंने कहा भाई जनक लड़के के पास गला है और संगीत की समझ भी है, मैं इस पे मेहनत करूँगा। राम दादा के पास जाना शुरू किया तो वहाँ पर कुछ दिन गया, दादा ने सरगम बताई, कुछ थाट बताए, शुरुआत की तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा मज़ा आने लगा। मैं घर पे आके रियाज़ करने लगा, घंटों रियाज़ करता था। मुझे तो बस एक लगन थी कि मुझे अब प्लेबैक सिंगर बनना है। कितना रियाज़ करूं, कैसे करूं, बस सुना था। तबला सीखने के दौरान मैं 2-2, 3-3 घंटा रियाज़ करता था। तो कुछ ऐसा ही मुझे लगा कि बस अब तो हारमोनियम और मेरा बस संबंध हो गया, मैं गायक बन के छोड़ूंगा। मैंने उस दौरान रियाज़ करना शुरू किया। संघर्ष के दिन थे, सुबह जल्दी उठता था, हारमोनियम लिया, सा को साधने का प्रयास किया, सरगम बोलता था। ऐसा करते करते कई महीने हो गए मुझे। तो एक दिन दोपहर का टाइम था, लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे। मैं हारमोनियम पे सा का रियाज कर रहा था, आंखें बंद करके। मैं आंखें बंद करके सा जैसे ही बोलता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे सामने कोई दाढ़ी वाले सफ़ेद वस्त्र पहने हुए ऐसे मुस्कुरा के देख रहे हैं मुझे। मैं दाएं देखता था तो बाईं तरफ दिखते थे, बाएं देखता था तो दाईं तरफ, और जब मैं इधर उधर मतलब दाएं देखता था तो मेरे सामने नज़र आते थे कि जैसे सफ़ेद दाढ़ी वाले, सफ़ेद वस्त्र वाले कोई बुजुर्ग व्यक्ति मुझे मतलब आशीर्वाद का हाथ मेरी तरफ किए हुए हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन दिनों मुझे पता नहीं था कि महाराष्ट्र के आराध्य साईं बाबा हैं। ऐसा कई दिन हो गए देखते हुए, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा हुआ। तो मैंने कहा भाई आप जो भी हैं, देखो मैं यहाँ कुछ बनने के लिए आया हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य को मैं पाऊँ जिससे अपने माता पिता और अपने परिवार का नाम रोशन करूँ। इसी बहाने कुछ 2 पैसा घर में आएगा। जवान लड़का अगर वो कुछ कमाएगा नहीं तो माँ बाप के लिए तब तक वो काफ़ी बोझ की तरह ही रहता है। मैं रियाज़ कर रहा हूँ तो ये सब देख देख के आखिर उस दिन तो मैं थक गया और मैं हारमोनियम पे सर रख के रोने लगा। मेरे आंसू आ गए, मुझे हिचकी बन गई। मैंने कहा भाई जो भी कोई है, आप या तो मुझे दर्शन दो या मुझे ऐसे दिखना बंद करो, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया ये आदमी, ये लड़का। ऐसा करके रोते रोते हारमोनियम पे सर रखे हुए मुझे नींद आ गई। शाम के 5, 5:30 बजे बेल बजी। मैंने आँख खुली मेरी तो मैंने दरवाज़ा खोला। बड़े वाले भैया, गौतम भैया वहाँ पर दरवाजे पे थे। अरे तू सो रहा था क्या इस टाइम? 2 बार बेल बजाई मैंने उनको मन की बात नहीं बताई। मैंने कहा हाँ भाई मेरी ऐसी आँख लग गई थी। बस भैया ने बैग रखा और उन्होंने आके सोफे पे बैठते ही सीढ़ी चलें। भाई अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। मैं तो ऐसा हुआ जैसे पता नहीं किसी ने मुझे एकदम स्प्रिंग लगा दी हो और मैं उछलूं कूदूं नाचूं। मन में इतनी खुशी हुई। मैंने कहा भाई शिरडी अचानक ऐसे? कहता यार चल रहा है, ऐसे मूड कर गया है। तो बटजनक भैया से भी फ़ोन पे बात कर, अगर वो तैयार हैं तो चलते हैं। मैंने कब? कहते आज ही चलेंगे शाम को। मैं तो बहुत ही मतलब इतना अंदर से गदगद हो गया। मैंने कहा मैं ये बहुत अद्भुत मेरे लिए है। मैंने भाई साहब को फ़ोन किया। भाई साहब ने कहा कब चलना है? मैंने कहा भाई आज ही चलना है। कहते हैं यार अब तो 6 बज रहे हैं, कब निकलेंगे? दादर से। उन दिनों क्या है दादर से ही बस मिलती थी। मैंने भाई साहब को फ़ोन किया तो भाई साहब ने कहा कब चलना है? मैंने कहा भाई साहब गौतम भैया कह रहे हैं कि आज ही चलना है। मैंने भाई साहब को फ़ोन किया तो जनक भैया ने पूछा कब चलना है? मैंने कहा गौतम भैया तो कह रहे हैं आज ही चलें। कहते हैं यार अभी तो 6 बज रहे हैं और
तैयार होके तुम्हारी भाभी और हम लोग निकलेंगे, तो यहाँ से दादर जाना है और दादर से बस पकड़नी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये 93 और उस दौरान बहुत अच्छी बस सर्विस नहीं थी शिरडी के लिए, एसटी की बसें चला करती थी। तो मैं बस फ़ोन करके भाई साहब ने कहा अच्छा ठीक है, तैयार होके हम तुम्हें फ़ोन करते हैं कितने बजे निकलना है। मैं घर पे आया, हम लोगों ने तैयार होना शुरू किया। तो बस थोड़ा सा मैंने कहा भाई आप चाय वाय पी लो, फिर उसने तैयार होके फिर निकलते हैं। वो नहाए धोए निकले, तो निकलते निकलते हम लोगों को लगभग 9:30 बज गए। हमने ट्रेन पकड़ी, दादर गए, वहाँ से फिर हम लोग बस डिपो तक गए। लगभग 11 बज गए थे उस दौरान। तो 11 बजे की लास्ट एसटी शिरडी के लिए एकदम लदी पदी, जिसमें सवारियां मतलब ऐसी झूल रही थी, इतनी भरी हुई बस हमारे सामने निकल गई। भैया ने कहा यार निकल गई लास्ट बस, तो अब क्या होगा। तो वहां जाके सामने विंडो पे पूछा कि अभी कोई शिरडी की बस है क्या। तो बस डिपो पे जो था वहाँ पे कहता है अता नहीं कोई बस, लास्ट बस होती है गेली। बस हम लोगों ने कहा अब क्या करें, अब तो वापस जाना पड़ेगा। बस आपस में बात कर रहे थे भैया, मैं, भाभी वगैरह। इतनी देर में एक बस आई एकदम खाली, कंडक्टर शिरडी 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 शिरडी। हम लोग तो, मैंने कहा वाकई में इसका मतलब कुछ तो है। अब मैं वहाँ से, हम लोग सब लोग बैठे बस में, पूरी बस खाली। वो ट्रिपल सीट वाले पे हम लोग आराम से सोते हुए गए। अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग शिरडी पहुँचे। जैसा आज शिरडी का रंग रूप बदला हुआ है ना, उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त बिल्कुल गांव खेड़े की तरह से था। और भक्त लोग अपने घरों में भक्तों के लिए इंतज़ाम करके रखते थे कि 2 रुपये की 5 रुपये की गर्म पानी की बाल्टी, वहाँ पे आप नहाइए धोइए, कपड़े बदलिए और बाबा के दर्शन कीजिए मंदिर में, बस उसके बाद आप फ्री। हम लोग गए, वहाँ पे पहुँचे, 5-5 रुपये की बाल्टियाँ गर्म पानी के लिए, कमरे में नहा धो के हम लोग बाबा के दर्शनों के लिए लाइन में लगे। तो बड़े भाइयों ने, गौतम भैया, जनक भैया ने, भाभी ने, सब लोगों ने चाय पी ली। तो मुझे कहने लगे तू चाय पी ले। मैंने कहा नहीं, अब मैं चाय नहीं पीऊँगा। मैंने कहा जब बुला लिया ना बाबा ने, अब तो मैं चाय उनके दर्शन करने के बाद ही पीऊँगा। लाइन में लग के, एकदम चारों तरफ खुला मैदान था और बस ऐसे घुसो और लाइन में लग जाओ। उस वक्त लाइन में होंगे करीब 100-150 लोग। लाइन से अंदर गए बाबा के दर्शन करने के लिए। तो मैं बताऊं, वहाँ जब बाबा को मैं देख रहा था तो मुझे ऐसे देख के मुस्कुरा रहे, एकदम सौम्य मुस्कुराहट एकदम आ गया। मेरे तो आंसू निकल आए। मैंने कहा ये कोई तरीका है 1 मिनट में के खुद दर्शन दे देते हो, और जब मैं विचलित होता हूँ, व्याकुल होता हूँ, तो शिरडी बुला लिया। मैंने कहा बाबा थोड़ा सा तो वो होना चाहिए, ऐसे थोड़ी है। मैंने कहा अगर मैं, लोग मुझे पागल समझते तो क्या करता। ये वो क्या कि मैं अंदर मन में मैं साईं से बात कर रहा हूँ और साईं बस मुस्कुरा के मेरी बात सुन रहे हैं। मेरे आंसू बह रहे हैं। देखिए अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे आंसू बह रहे हैं। और मुझे मतलब अपने आसपास का कुछ पता नहीं, मैं कहाँ हूँ और मैं साईं से जो बात कर रहा हूँ तो मैं इस वक्त हूँ कहाँ, मेरी आवाज़ कौन सुन रहा है या किसको क्या लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दर्शन किए बाबा के, बहुत सुंदर दर्शन हुए। बाबा की नज़र ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ही ऊपर। दर्शन करके बाहर आए और तो बड़े भैया वगैरह सब लोग नाश्ते के लिए वहाँ ढूंढ रहे थे, कोई होटल मिल जाए तो वहाँ नाश्ता करेंगे। और मैं, उन दिनों क्या है, वो छोटी छोटी टपरी सी थी, टिन की छोटी छोटी कॉटेज सी थी, जहाँ साईं बाबा की मूर्तियाँ, उनका सामान, जो भी पादुका, वो सारी चीज़ें मिलती थी वहाँ पे। तो वहाँ चलते चलते मैंने एक दुकान देखी, उसमें इतनी सुंदर छोटी छोटी मूर्तियाँ थी, साईं बाबा की मूर्तियाँ थी, वो ढलाई वाली। तो मैंने पूछा, मैंने कितने की है? उसने कुछ 50-60 रुपए की बताई।
मैंने बाबा को देख के मन ही मन हाथ जोड़े और मैंने कहा, बाबा अभी तो आपको पता है आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, मुंबई में आया है कुछ करने के लिए, तो अभी मुझे पैसे नहीं हैं, तो बस आप तो अपना आशीर्वाद दो, जब पैसे आ जाएंगे तो मैं आपकी मूर्ति लेके जाऊंगा। छोटी सी मूर्ति, इतनी सुंदर मूर्ति थी कि उसको मन में लेके मैंने कहा तू तो मेरे मन में ही है, कह के मैं बस आया भाई सबर के साथ में नाश्ता किया और भाई ने कहा चलो अभी नासिक चलते हैं, वहाँ पे भगवान राम से जुड़े हुए, माँ सीता से जुड़े हुए काफ़ी सारे वहाँ पर दर्शनीय चीज़ें हैं, वो चल के देखेंगे। बस वहाँ से एसटी की बस पकड़ी तो गौतम भैया ने सबको एक एक चॉकलेट दे दी कि भाई दोपहर का टाइम है, डीजल चढ़ेगा तो इससे अच्छा मुंह में चॉकलेट रखो। थोड़ा लगभग आधा पौन घंटे का रन है वहाँ से शिरडी से नासिक का। मैं वहाँ पे बस मुझे चॉकलेट दी, मैं विंडो साइड में बैठा हुआ था। चॉकलेट मैं खाता नहीं चॉकलेट, तो मैंने चॉकलेट लेके भाभी को दे दी, बड़ी वाली को। मैंने कहा भाभी लो आप खा लो। चॉकलेट खाई और उन्होंने वो कागज़ मुझे वापस मारा। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा ये तो बड़ा ज़माना ख़राब है, एक तो चॉकलेट दो, ऊपर से चॉकलेट खा के कागज़ भी मुझे ही मारेंगे। वो कागज़ लग के जब नीचे गिरा तो उसको उठाने के लिए जब मैं झुका तो आप यकीन मानेंगे कि साईं बाबा की वो ही प्यारी सी सुंदर सी मूर्ति वहीं रखी हुई थी। मुझे मतलब मैं अपने शब्दों में उन भावों को बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसा मुझ में क्या है, ना मुझे भक्ति आती है, ना मेरे में श्रद्धा है, ना मुझे कुछ ज्ञान है कि मतलब कैसे पूजा की जाए। अगर गुरु ने मुझे अपने शरण में लिया है तो मैं साईं को, अपने गुरु को कैसे मनाऊं, कैसे प्रसन्न करूं। मेरे पास कोई शब्द नहीं थे, बस मैंने वो मूर्ति उठाई और माथे के लगाई। मेरे आंसू बहने लगे और मुझे मतलब ऐसा कहते हैं ना कि जब गुरु शक्तिपात करते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं तो मन में एकदम रोमांच सा आता है, अंदर से एक भावनाएं आती हैं, आंसू आते हैं, एक शरीर में कंपन सा होता है। तो मुझे वो भाव साईं बाबा की वो नन्ही सी मूर्ति लेते ही आने लगे और मैं ऐसा हो गया जैसे मतलब पता नहीं मुझे, मैं नाचूं, मैं क्या करूं, कि इतनी प्रसन्नता मुझे अपने जीवन में कभी नहीं मिली थी। बस वो मूर्ति लेके मैं तो बाकी नासिक में कहाँ कौन क्या घूमा मुझे नहीं पता, मैं तो बस वो मूर्ति ही देखे जा रहा था और मैं कहता बाबा तू तो सचमुच में जादूगर है। आज मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं, भक्तों के मुंह से, लेकिन मुझे तो बाबा ने साक्षात ये अनुभव कराया कि बस इतनी सी बात है ना कि मेरे दर पे आया है और तू बिना मूर्ति लिए चला जाएगा, पैसे नहीं है तो क्या है। कहते हैं ना कि साईं ने 10 वचन दिए हैं अपने भक्तों को कि मेरी चौखट पे जो भी आएगा उसको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, जो भी भाव उसके मन में रहेंगे, जो भी मनोकामना रहेगी वो मैं पूर्ण करूंगा। जब साईं ने ये वचन दिया है तो पहली बार ही मुझे दर्शन देते समय अपना वो वचन साईं ने निभाया और ऐसे बहुत से अनुभव हैं। समय मिलेगा तो भक्तों, मित्रों, मैं वो आप सभी से शेयर करूंगा। अभी के लिए मुझे लगता है आप मुझे विराम दें और मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम साईं। तो आप लोगों को ये स्टोरी या साईं लीला कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जिस टाइम पे मैं ये लीला सुन रही थी बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। और स्पेशली मूर्ति वाली जब कोई ऐसी बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं रिलेटेबल हो जाती है। जैसे कि मैंने भी अपनी साईं लीला 2:21 और 26 रखी थी और उसमें भी मैंने अपनी जो मेरी साईं मूर्ति थी उसका जिक्र किया था कि कैसे वो मेरे तक आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के लिए। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और अपना कमेंट ज़रूर बताएं कि आपको ये लीलाएं कैसी लग रही हैं।